अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम शुरू कर दिया और इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN) स्पेस द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। AMU PRO उमर पीरजादा के बताए अनुसार इस परियोजना में AMU के संस्थापक सैर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह सैटेलाइट कार्यक्रम SSAMU SAT का डेवलपमेंट शामिल है। SSAMU SAT नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो कि नवंबर 2021 में AMU रोबो क्लब के तहत शुरू हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के PRO उमर पीरजादा इंजीनियरिंग के छात्रों के बताए अनुसार ये सैटेलाइट एक 3U क्यूबसेट जिसके अन्य नाइट इमेज कैप्चरिंग में सक्षम होगा। सारे सिस्टम को AMU के छात्रों ने डिज़ाइन किया है, जिसके कई उद्देश्य हैं। सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन, स्पेस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस, तेजी से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए इन हाउस विकसित इमेज कंप्रेशन तकनीक लागू करना शामिल है। SSAMU सैटेलाइट के अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंसी आवंटन, लॉन्च के लिए परियोजना जनवरी 2023 में IAN स्पेस को प्रस्तुत की गई थी, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद अब AMU के छात्र छात्रा अपने प्रोजेक्ट में जुटे हुए हैं। किस क्लास के आप स्टूडेंट हैं और क्या आपने जो एन थे वो तैयार किया? मेरा नाम अनंत अग्रवाल है। मैं फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी AMU में। वी आर अ पार्ट ऑफ SSAMU सैट प्रोजेक्ट। ये एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने ही इनिशिएट किया है इन दी गाइडेंस ऑफ द टीचर्स alumni of AMU, Mr. Faraz Ahmed, our project mentor, and Department of Electronics Engineering, Department of Mechanical Engineering, and और भी काफ़ी सारे departments, ZCT, जाकिर हुसैन कॉलेज के ही departments के साथ, and we also have some industry collaboration also, and we are preparing a nano satellite which would be helpful first of all in the learning of the students. Secondary, हम इस nano satellite से एक बहुत ही novel image compression algorithm को हम introduce कर रहे हैं, and इस algorithm से हम नाइट लाइट को कैप्चर करेंगे। कैप्चर करके उस नाइट लाइट को हम यूज़ करेंगे टू जज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जोग्राफिकल एरियाज़। तो ये सैटेलाइट का पर्पस है। एंड द लास्ट पर्पस दैट दिस सैटेलाइट सर्व्स इज टू प्रमोट स्पेस एंथुजियाज्म अमंग स्टूडेंट्स, अमंग्स एकेडमिसिया एंड पीपल जैसे हम जैसे इंजीनियर्स हैं हु आर लर्निंग दीज टेक्नोलॉजीज, सो वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दोज टेक्नोलॉजीज एज वेल। सो ये इस प्रोजेक्ट का पर्पस है। कब तक लॉन्च हो जाएगा ये? हमें इस टाइम इसरो से इनस्पेस से हमारे डिज़ाइन के लिए अप्रूवल मिल गया है एंड वी आर वर्किंग ऑन द फैब्रिकेशन नाउ अराउंड इन 6 or 7 months वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास के आप स्टूडेंट हैं और आपने जो नैनो सैटेलाइट बनाया इसके पीछे मकसद क्या है बनाने? मेरा नाम कुलसुम इलियास है। आई एम अ फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर ग्रेजुएट। हम लोग एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट इकराम सर एंड हमारे जो मेंटोर हैं मिस्टर फराज सर। बेसिकली नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट नवंबर 2021 में इनिशिएट हुआ था। इसके प्राइमरी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको एकेडमिक्स में कितना इन्हांस कर सकते हैं अमंग द स्टूडेंट्स। सेकेंड इज़ जो अनंत ने बताया है, जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम, हम वो स्पेस सैटेलाइट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी नॉवेल्टी है, जिससे हम लोग नाइट लाइट इमेजेस क्लिक करेंगे और फिर उससे कुछ जोग्राफिकल एरियाज़ के हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द इमेजेस। आपके सैटेलाइट भारत में किस प्रकार का योगदान समझते हैं? बेसिकली तो इकोनॉमिक ग्रोथ है पहले तो ये। अच्छा, आपको कितना समय लगा इसको बनाने में और क्या लागत है? सर हम लोग 2021 नवंबर से काम करें। इट्स बीन लाइक मोर देन 2 years और अभी भी 6 months हैं अभी उस पर काम करने में। बहुत सारी परेशानी आई थी बिकॉज हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो जानी मानी तो है बट इट इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ IITs। तो हमारे इस पर खर्चे की तो कितना आया इसमें अभी तक लगभग आपका? वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा, कोई इशू नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी के बारे में आप कुछ बता रहे थे। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिसोर्सेज का आना। तो रिसोर्सेज में हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ की कोई लिमिटेशंस नहीं हुई बिकॉज हमारे मेंटर थे, हमारे सारे फैकल्टी थे पूरे हर डिपार्टमेंट से, उन्होंने हमें हर जगह से ला के सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करी हैं। अभी कितने लोगों की टीम काम कर रही है? अराउंड 24। और ये कब तक लॉन्च कर रहे हैं? इंशाल्लाह विद इन 6 to 7 months। सर AMU द्वारा जो पहली बार एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, क्या
प्रकरण? अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान का कॉल था कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना और छात्रों के ऊर्जा को संगठित करके देश के निर्माण के लिए काम करना। अभी आपने देखा कि इसरो में जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों की भागीदारी रही है और चंद्रयान 3 में जो उन्होंने अपना कारगुजारी अंजाम दी, उसी की कड़ी में आगे बढ़ते एक खुशनुमा खबर यह है कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फर्स्ट सैटेलाइट प्रोजेक्ट जो उन्होंने सबमिट किया था वो उसको अप्रूवल मिल गया है। और इससे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का सैटेलाइट का नाम जो है वो सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी थे उनके नाम पे होगा। हम आपको बताते चले नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है और इसकी पहल जो है नवंबर 2021 में रोबो क्लब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स के थ्रू वो स्टार्ट हुआ था। ये सैटेलाइट जो है ये 3U क्यूब सैटेलाइट है जिसका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जो है कि वो इकोनॉमिक स्टडी करे, आपके जो ग्रोथ जो इंडिया के पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह से आप कर सकते हैं, कैसे हो रही है, उसकी इमेजिनरी सैटेलाइट इमेज लेना, उसके इम्प्लीमेंटेशन को और इन हाउस उसकी इमेज डेवलप करना कि जो पॉलिसी मेकिंग में और उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कारगर साबित हो। इससे आगे हम आपको बताते चलें ये प्रोजेक्ट जो है प्रोफेसर इकराम साहब की चेयरमैनशिप जो चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से उनके अंडर में है और साथ में सपोर्ट सिस्टम जो है प्रोफेसर MM सुफियान बेग जो प्रिंसिपल जाकिर हुसैन कॉलेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं जो इसरो